अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान साधना को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वीडियो में से अपने मन को अपने शरीर के हर अंग में अंग प्रत्यंग में महसूस किया और हर अंग को देखा, जांचा अपनी नज़रिए से। तो आपको कैसा लगा? आपने अपने अंतर्दृष्टि के मन से अपने शरीर को आप कहाँ कहाँ लेके गए? आपको क्या क्या अनुभूति हुई? उस समय आपका मन क्या कर रहा था? क्या आपका मन कहीं और कुछ और ख्वाब देख रहा था, या फिर आप अपने पूरे मन को उस जहाँ पे लेके गए वो कैसी अनुभूति हुई? तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना सीखा। तो उस अनुसार अगर कुछ त्रुटि हुई होगी तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फिर से अपने सुखपूर्वक हम लोग बैठ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में या फिर ध्यान मुद्रा में, जिससे कि हमारा ध्यान अच्छे से लगे। 5 मिनट के लिए आनापाना करेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे। जब हमारी सांसें थोड़ी सधने लगेंगी फिर हम अपने मन को एकदम शीर्ष पे ले जाके फिर धीरे से अपने मन को एक एक अंग को देखते हुए महसूस करेंगे, उसकी क्या अनुभूति हो रही है उसको भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका मन भी आपके शरीर में घूमेगा और आपको अपने मन पे भी ध्यान रखना है कि आपका मन बराबर आपके शरीर में घूमे, कहीं इधर उधर ना भटके। कोई कैसी भी ध्वनि आए उसको सुनना नहीं है और वो आपको सुनाई भी नहीं देगी। आपने बहुत अगर ध्यान कर लिया है, मतलब पूरा अपना मन अपने शरीर में लगा लिया है सॉरी, तो आपको कहीं कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, आपको कोई खटक भी नहीं सुनाई देगी। तो जब इस अवस्था में अगर हम जाते हैं अपने मन की इस अवस्था में कि हमें बाहर की कोई भी प्रतिक्रिया महसूस नहीं हो रही है, शरीर में कोई भी स्थूल या सूक्ष्म संवेदना नहीं महसूस हो रही हैं, मन हमारा बहुत हल्का है, मन हमारा हर शरीर को महसूस कर रहा है। शरीर हमारा क्या है? शरीर हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ब्रह्मांड को तो कभी हम नाप नहीं सकते, कभी नहीं देख सकते, पर ईश्वर ने उस ब्रह्मांड को देखने के लिए हमें हमारा अपना खुद का ये शरीर दिया है, जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है। आप देखेंगे कहीं भी आप अगर हम ईश्वर की समझ लीजिए किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम क्या, जिस समय हम उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो उस समय क्या आपको कहीं बाहर का कुछ सुनाई देता? नहीं सुनाई देता है, क्योंकि हमारा पूरा मन उस मूर्ति के सामने उससे बिल्कुल एक हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और उस समय सॉरी उस समय जो हमारी जो मन की आवाज़ होती है, या बिल्कुल जैसे कि अभी अंग्रेजी भाषा में सब कॉन्शियस माइंड से जो भी निकलता है वो पूरा करने की प्रक्रिया प्रकृति शुरू कर देती है। और हम नाम किसका दे देते कि हमने फला चीज़ के सामने ऐसा कहा था और हमारा देखा ये हो गया, जबकि ये चीज़ आपने खुद को उस मूर्ति में रख के आपने खुद से मांगा था। यानी कि आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं वो सब कुछ करने में समर्थ हैं जो कि हम लोग भगवान से इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पर हमें उसमें नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अपने ये जो छोटा सा भगवान ने ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिया है उसी को नापना है, उसी को देखना है, उसी को जांचना है, और इसी में हमारा सब कुछ निहित है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे थोड़ा सा और हम अपने मन को जानेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।